बात है 42 साल पहले की, 1980 की। आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर मेजर जनरल जयप्रकाश सिंह जब जवान थे, कैप्टन हुआ करते थे, तब वो भूत या चुड़ैलों पर विश्वास नहीं करते थे। वो मानते थे कि ये सब बस बच्चों को डराने की कहानियों में होते हैं। एक बार कैप्टन साहब की एक नई जगह पर पोस्टिंग हुई। उस जगह बहुत बड़ा जंगल था जो बिल्कुल सुनसान था। सरकार ने हाल ही में वहां पर आर्मी कैंप बनाया था। वहां पर आम लोगों का आना जाना भी ना के बराबर था और उस जमाने में बहुत कम ही घरों में टेलीफोन हुआ करते थे। उस वक्त किसी से भी रिश्ता रखने का एक ही जरिया हुआ करता था, खत या चिट्ठियां। पर वैसी सुनसान जगह पर चिट्ठियां भी बहुत ही देर में पहुंचा करती थी। इसलिए वहां पर पोस्टेड आर्मी के सारे ऑफिसर्स और जवान हमेशा अपने घर वालों के बारे में सोचा करते थे और चिंतित रहा करते थे। इनमें से एक हमारे कैप्टन जयप्रकाश भी थे। वो रोज जंगल में ड्यूटी देने जाते थे और वापस आने के बाद घर वालों के बारे में सोचा करते थे और उन्हें चिट्ठियां लिखा करते थे या फिर उनकी चिट्ठियों का इंतजार करते थे। इसके सिवा उन लोगों के पास उस सुनसान जगह में करने के लिए और कुछ था भी नहीं। खैर, किया भी क्या जा सकता है। आर्मी वालों की जिंदगी है ही ऐसी, जहां पर भी ड्यूटी पर उन्हें भेजा जाएगा, जाना पड़ेगा, चाहे वो जगह जन्नत हो या फिर दोज़ख। तो उस दिन भी कैप्टन जयप्रकाश अपने संगी साथियों के साथ जंगल में गए थे अपना फर्ज निभाने। सुबह को निकले थे, वापस आते आते रात हो गई। वापस आकर देखा कि उनके पिताजी का एक खत उनका इंतजार कर रहा है। उस चिट्ठी में ये लिखा हुआ था कि जय की माँ बहुत बीमार है और उनके बचने की उम्मीद भी बहुत कम है। ये पढ़ने के बाद तो जैसे जयप्रकाश पागल ही हो गए और तुरंत छुट्टी मांगने के लिए अपने सीनियर्स के पास गए, लेकिन उन्हें छुट्टी नहीं मिली। अगले दिन जयप्रकाश ड्यूटी तो गए, लेकिन सारा दिन मायूस रहे। ये देखकर उनके एक जूनियर ने उन्हें इसकी वजह पूछी। साहब, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ रमेश, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? आज दिन भर आप बड़े उदास दिखाई दे रहे थे, इसकी वजह क्या है साहब? वे लोग उस वक्त जीप में बैठकर कैंप से बाहर जा रहे थे। पहले तो जयप्रकाश ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया, लेकिन आखिर में सब कुछ बता दिया। एक बात बताऊं साहब, पास वाले एक गांव में एक टेलीफोन बूथ है। वहां से आप अपने घर पर फोन करके अपनी माँ की तबीयत के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। जयप्रकाश को ये बात बहुत सही लगी और उन्होंने फोन करने का फैसला किया। अगले दिन जय की छुट्टी थी, तो सुबह होते ही जयप्रकाश अपने उस जूनियर से गांव और टेलीफोन बूथ के बारे में सारी जानकारी हासिल करके जीप लेकर निकल पड़े वहां पर जाने के लिए। वह गांव आर्मी कैंप से काफी दूर था। उन्हें गांव पहुंचते काफी देर हो गई और उसके बाद टेलीफोन बूथ को ढूंढ निकालने के लिए भी काफी वक्त बर्बाद हो गया। खैर, आखिर में कैप्टन जयप्रकाश अपने माता पिता से टेलीफोन पर बात करने में कामयाब हो गए। उनकी माँ की तबीयत भी अब पहले से ठीक थी। ये बात जानकर जय भी बहुत खुश थे। जब शाम ढलने लगी, तब जाकर जयप्रकाश ने टेलीफोन रख दिया। पैसे चुकाकर जब वे जाने लगे, तब टेलीफोन बूथ वाले ने उनसे कहा, आज यहीं पर रात में रह जाओ साहेब, रात को जंगल में बहुत खतरा है। मैं एक आर्मी ऑफिसर हूँ, खतरों से खेलना ही मेरा काम है।
साहब, ये कोई इंसानी खतरा नहीं जिससे खेल कर आप जीत जाएंगे। जंगल में भूत, पिचास और चुड़ैलों का वास है। मैं इन सब बातों में विश्वास नहीं करता। ये बोलकर जयप्रकाश वहां से चल दिए। काफी देर के बाद एक जगह पर आने के बाद उन्हें आगे जाने के लिए दो रास्ते दिखाई दिए। ये देखकर उन्हें हैरानी हुई, क्योंकि आते वक्त तो एक ही रास्ता था। उन्होंने मन ही मन सोचा, आते वक्त दो रास्ते तो कहीं भी नहीं थे, फिर अचानक से ये दूसरा रास्ता कहाँ से आ गया? वे मन ही मन सोच रहे थे कि उन्हें किस रास्ते से जाना चाहिए कि अचानक से उनकी जीप के सामने एक बेहद खूबसूरत लड़की आकर उनसे पूछने लगी, साहब, आप कहाँ जा रहे हो? लड़की इतनी खूबसूरत थी कि जयप्रकाश कुछ पल के लिए जैसे मोहित हो गए। फिर होश संभालने के बाद कहा, मैं अपने कैंप जा रहा था, लेकिन भूल गया कि इन दोनों रास्तों में कौन से रास्ते पर जाना था। चलो, ठीक ही हुआ कि आप रास्ता भूल गए। अब आपको मुझे घर छोड़ना होगा, क्योंकि आपके कैंप का रास्ता हमारे ही घर के सामने से जाता है। ये सुनकर जयप्रकाश मुस्कुराते हुए उस लड़की से कहने लगे कि आकर वो जीप में बैठ जाए। लड़की आकर उनके बगल में बैठ गई। जयप्रकाश निश्चित होकर जीप चलाने लगे। जंगल के ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर चलते चलते अचानक से उन्हें एक हाईवे, साफ सुथरा पक्का रास्ता मिल गया। ये देखकर कैप्टन साहब हैरान थे। देखते ही देखते उन्हें एक महल जैसा घर दिखाई दिया और वो सोच में पड़ गए। इस घने जंगल में किसका आलीशान घर है? कौन रहता है यहाँ? लड़की ने उन्हें उस घर के सामने गाड़ी रोकने को कहा। फिर लड़की ने कैप्टन साहब से कहा, कैप्टन साहब, मैं यहीं रहती हूँ। और ये कहते हुए उसने कैप्टन साहब को घर के अंदर आने के लिए कहा। ना चाहते हुए भी कैप्टन साहब लड़की के साथ घर के अंदर चले गए। घर बेहद खूबसूरत और बड़ा था, लेकिन उस घर में केवल एक ही नौकर था। इसलिए जयप्रकाश ने उस लड़की से पूछा कि यहाँ और कोई नहीं रहता, जिसमें उस लड़की ने कहा कि वो अपने माता पिता के साथ रिश्तेदार के घर गई थी। वहां उसे अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो अकेली ही वापस चली आई है और माता पिता आज रात वहीं रहने वाले हैं। जयप्रकाश ने उस लड़की की बातों पर बेझिझक विश्वास कर लिया। उसके बाद उन दोनों ने एक खूबसूरत से टेबल में खूबसूरती से साथ परोसा हुआ स्वादिष्ट खाना खाया। फिर लड़की ने जयप्रकाश को एक कमरा दिखाकर कहा, साहब, आप इस कमरे में सो जाइए। कैप्टन साहब एकदम ही भूल गए थे कि उन्हें अपने कैंप लौटना था। जयप्रकाश ने ठीक वैसा ही किया जैसा उस लड़की ने उन्हें करने के लिए कहा। जैसे जयप्रकाश उस लड़की की हाथों की कठपुतली बन गए हों, वो वही कर रहे थे जो वो लड़की उनसे करने के लिए कह रही थी। एक आलीशान से कमरे की खूबसूरत से बिस्तर में जयप्रकाश लेट गए और जल्दी ही उन्हें नींद भी आ गई। करीब आधी रात को अचानक उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी और उन्हें महसूस हुआ कि उनके सीने के ऊपर कोई बैठा है। उन्होंने अपनी आंखें खोल के देखी तो दिखाई दिया कि वही खूबसूरत सी लड़की उनके सीने पर बैठी है। उसे देखकर वो उसे कुछ बोलना चाह रहे थे, लेकिन वो कुछ नहीं बोल पाए, जैसे कैप्टन साहब के होंठ सिल गए हो। वो उठना चाह रहे थे, लेकिन वो अपना शरीर हिला भी नहीं पा रहे थे। उनकी आंखों के सामने ही उस खूबसूरत लड़की का चेहरा धीरे धीरे बदल गया, एक बदसूरत से चुड़ैल के खतरनाक चेहरे में। वह देखते ही जयप्रकाश बेहोश हो गए और चारों ओर अंधेरा छा गया। काफी देर बाद अंधेरे में उन्हें दूर से कुछ सुनाई दिया, जैसे कोई उन्हें बुला रहा है। कैप्टन साहब,
कैप्टन साहब उठिए, साहब उठिए। धीरे धीरे वो आवाज पास से सुनाई देने लगी। फिर जब उन्हें होश आया और उन्होंने आंखें खोलकर देखा तो उन्हें दिखाई दिया कि उनके संगी साथी सब उनके पास हैं, जंगल में। पहले तो उनका दिमाग बिल्कुल काम ही नहीं कर रहा था। फिर धीरे धीरे उन्हें सब कुछ याद आ गया। उन्होंने देखा कि वहां पर ना ही कोई महल सा दिखने वाला घर है और ना ही कोई रास्ता। और तो और अपने मुंह के अंदर, चेहरे पर, कपड़ों में उन्हें रेत ही रेत मिला। वो समझ गए कि रात को उन्होंने खाना नहीं, ये रेत ही खाया है। फिर उन्होंने अपनी जीप को देखा जो एक पेड़ के ऊपर मिली, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो गए। और एक ही सवाल सबके मन में आ रहा था कि आखिरकार ये जीप पेड़ के ऊपर कैसे चढ़ गई। इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। लेकिन कैप्टन जयप्रकाश सिंह ये समझ चुके थे कि वह लड़की दरअसल लड़की नहीं, एक चुड़ैल थी। और उस दिन से उन्हें भूत, प्रेत और चुड़ैलों में विश्वास होने लगा। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? और हाँ, आप में से किसी ने कभी चुड़ैल देखी है क्या? क्या चुड़ैल इस कहानी की लड़की जैसी ही होती है? क्या इस दुनिया में चुड़ैल नाम की किसी चीज का कोई अस्तित्व है भी? आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे शेयर करें, साथ ही हमें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।